हरे कृष्णा। हमने पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि वो कौन है जो व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर देंगे। यह श्लोक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हम सबको ये ज़रूर जानना चाहिए कि भगवान अर्जुन को जो कुछ भी कह रहे हैं वह तो वास्तव में हम सबके भले के लिए ही है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आइए हम कर्म योग के श्लोक संख्या 37 का पहले वाचन करते हैं। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनम् इह वैरिणम्। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, कामः विषय वासना से, एषः यह, क्रोधः क्रोध, एषः यह, रजोगुण रजोगुण से, समुद्भवः उत्पन्न होता है, महाशनः कभी न संतुष्ट होने वाला, सर्वभक्षी, महापापमा महान पापी, विद्धि जानो, एनम इसे, इह इस संसार में, वैरिणम महान शत्रु। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम होता है जो कि बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। अर्जुन ने पिछले श्लोक में भगवान से पूछा था कि हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसे बलपूर्वक उसमें लगा रहा हो। तो भगवान ने अर्जुन को उसके प्रश्न का उत्तर दिया कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अच्छी तरह इस श्लोक को समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीवात्मा जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि वर्षा की बूंदें जब बादल से निकलती हैं तो बिल्कुल स्वच्छ रहती हैं, लेकिन जैसे ही धरती के संपर्क में आती हैं तो मटमैली हो जाती। जीवात्मा का शुद्ध स्वरूप तो कृष्ण दास है, क्योंकि अंश को तो अंशी की सेवा अवश्य करनी ही चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक संतान को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार कृष्ण तो हमारे नित्य माता पिता हैं और हमारा धर्म है कि हम भगवान की सेवा करें। लेकिन जीव जब भौतिक जगत के संपर्क में आता है तो रजोगुण से उसमें काम उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है भौतिक वस्तुओं को पाने की लालसा या इच्छा।
प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि यह काम बिल्कुल उस तरह है जैसे कि शुद्ध दूध में अगर थोड़ा भी इमली की खटास पड़ जाए तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप में नित्य कृष्ण दास है और काम की भावना उसके कृष्ण प्रेम को पूर्ण रूप से नष्ट करके भी संतुष्ट नहीं होती। काम का स्वभाव है कभी भी संतुष्ट नहीं होना, और जैसे ही उसको अपनी वस्तु नहीं मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, जो कि तमोगुण का लक्षण है। काम का अर्थ है भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति करना। किसी व्यक्ति में काम की भावना है, ये बाहर से तो पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो वह क्रोधित हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसके होठ फड़फड़ाने लगते और उसका शरीर क्रोध से कांपने लगता है। काम की पूर्ति नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध से मोह, और मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया है कि जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि क्रोध तमोगुण का लक्षण है, और यदि काम जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है उसे हम भगवान की सेवा में लगा दें तो काम से पूरा न होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है वह भी भगवान की सेवा में लग जाएगा। इस तरह व्यक्ति रजोगुण से तमोगुण में गिरने के स्थान पर आध्यात्मिक उन्नति कर लेगा। प्रभुपाद हमें श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी के उदाहरण से समझा रहे हैं कि हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया और वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो हमने देखा कि क्रोध जो कि तमोगुण का लक्षण है, जब उसे भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो वह सर्वोच्च भक्ति बन जाती है। अब तक हम सभी ने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम का अर्थ है भौतिक वस्तुओं को पाने की अभिलाषा। अब आइए समझते हैं कि जगत की वस्तुओं को यदि हम पाना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अक्सर हम ये सुनते भी हैं कि जो चाहिए यदि हम उसे पा लेते हैं तो शायद इच्छा पूरी हो जाएगी और हम प्रसन्न हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि शास्त्रों में काम को नियंत्रण में रखने के लिए क्या उपाय बताया गया है। शास्त्रों में जगत की वस्तुओं को पाने की इच्छा को नियंत्रण में रखने के लिए 4 नीतियां बताई गई हैं, और वह है पहला दाम, दूसरा साम, तीसरा भेद और चौथा दंड। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है या मोबाइल में गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो यदि उसको अपनी इच्छा पूरा करने को मिल जाता है तो उसकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं दाम नीति। जितना इच्छाओं की पूर्ति करेंगे उतनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी। अब हम साम नीति को समझते हैं।
साम का अर्थ है समझाना। आजकल लगभग कक्षा 10 के बच्चों को मोटरसाइकिल चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और यदि उनसे कहा जाए कि अभी तुम छोटे हो और तुम्हें अभी इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है और बाद में दिया जाएगा, तो उस बच्चे को क्रोध आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं की जाती है। तो हमने देखा कि काम को नियंत्रण करने में साम और दाम दोनों ही असफल होते हैं। अब देखते हैं कि भेद नीति क्या है। भेद का अर्थ है किसी के उदाहरण से समझाना। यदि किसी बच्चे को ये कहा जाए कि उस बच्चे को देखो, वह अपने माता पिता की कितनी बात मानता है, कभी भी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करता है, तो यह बच्चा उस बच्चे से ईर्ष्या करने लगता है और उसके ऊपर उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि उसकी वजह से अब उसे अपनी भी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि काम को नियंत्रण करने में साम, दाम और भेद तीनों असफल हो गए। अब एकमात्र दंड बचा है, जिसके विषय में भगवान हमें आगे के श्लोकों में बताएंगे। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, अर्थात रजोगुण के संपर्क से काम उत्पन्न होता है और बाद में वह क्रोध का रूप धारण कर लेता है। फिर भगवान कह रहे हैं, महाशनो महापापमा विद्धेनम इह वैरिणम। अब भगवान बता रहे हैं कि यह काम कैसा है। इस काम को भगवान ने 3 विशेषण दिए हैं। पहला, यह महाअशनव है, अर्थात यह कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। यह सर्वभक्षी है। यह सब कुछ खा लेगा, लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरेगा। इसको हमेशा और चाहिए ही लगा रहेगा। फिर भगवान ने कहा कि यह काम महापापमा है, अर्थात महापापी है। प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि व्यक्ति भगवान का अंश है, इसलिए उसे भी आंशिक स्वतंत्रता मिली है। और जब व्यक्ति अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके अपनी कृष्ण सेवा की भावना को जब वह इंद्रिय तृप्ति में बदल देता है, तो वह काम के चपेट में आ जाता है और फिर वह निरंतर इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस कर रह जाता है। इसलिए यह काम महापापी है, जो व्यक्ति की नित्य भगवत सेवा को छीनकर उसे संसार के भव बंधन में बांध देता है। और तीसरा विशेषण जो भगवान ने काम को दिया है, वह है कि यह काम वैरिणम है। वैरिणम का अर्थ है महान शत्रु। भगवान ने काम को 3 विशेषण दिए हैं, महाअशनव, महापापमा और वैरिणम। और साथ में ये भी बता दिया कि ये काम साम, दाम तथा भेद से शांत होने वाला नहीं है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था भगवान से कि जीवात्मा तो भगवान का अंश है और अंश होने के नाते वह भी तो पूर्ण रूप से शुद्ध है, फिर वह कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, कभी अनिच्छा से और कभी बिना किसी हिचकिचाहट के। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने आज के श्लोक में कहा है कि काम रजोगुण से उत्पन्न होता है
और बाद में यदि काम की पूर्ति नहीं होती तो वह क्रोध में बदल जाता है। काम जगत की वस्तुओं को भोगने की अभिलाषा है। जैसे ही हमें ये लगे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, तुरंत ही हमें अपने आप को रोकना चाहिए और खुद को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर चाहे काम हो या क्रोध हो, जो भगवान की सेवा में लग गया तो वह तो भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने क्रोध से रावण की लंका जला दी और अर्जुन ने क्रोध करके कौरवों को मार डाला भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यही काम तथा क्रोध, जो कि व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु हैं, वह शत्रु न रहकर मित्र बन गए। अब अगले श्लोक में भगवान हम सबको अर्जुन के माध्यम से बताएंगे कि हम काम को किस प्रकार से नियंत्रण में रख सकते हैं और इस संसार के भव बंधन से छूट सकते हैं। आइए वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं और पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें यह महत्वपूर्ण श्लोक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। सबसे पहला प्रश्न है, काम कैसे उत्पन्न होता है और वह कैसे क्रोध में बदल जाता है? प्रश्न नंबर 2, काम क्या है और उसे पूरा करने में क्या बुराई है? प्रश्न नंबर 3, भगवान ने काम को किन किन विशेषणों से संबोधित किया है? आखिरी प्रश्न है, काम को किन नीतियों से नियंत्रित किया जा सकता है और क्या काम इन नीतियों से नियंत्रित हो पाती है? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।